हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ स्नेहा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 4 तक डिस्कस किया था और आज हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। यानी कि आनुवांशिकता संबंधी कौन से कारक होते हैं। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति। तो आँखों का रंग जो होता है वो आनुवांशिकता से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। आँखों का रंग, शरीर का बनावट, शरीर का रंग, ये सभी आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मानसिक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम भी मानव विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार का वातावरण, यानी कि जैसा वातावरण होगा बच्चे का वैसा ही मानसिक विकास होगा। और परिवार की सामाजिक स्थिति, और परिवार की सामाजिक स्थिति जैसी होगी वैसे ही बालक के मानसिक विकास प्रभावित होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मानव व्यक्तित्व जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी कि उनका मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत हद तक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। उनको जैसी हेरिडिटी अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलती है वैसे ही हेरिडिटी का उनमें विकास होता है। यानी कि कुछ लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं और जैसा उनको वातावरण मिलता है, जैसा पर्यावरण उनको मिलता है, उसी के अनुसार वो बनते हैं। तो मानव का व्यक्तित्व जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश होते हैं। XX गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र या X गुणसूत्र। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि 23 जोड़ी गुणसूत्र महिला में पाई जाती हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। और अगर कोई लड़का या लड़की का जन्म होता है तो उसमें पुरुष के गुणसूत्र से वो काफ़ी प्रभावित होता है। यानी कि पुरुष के गुणसूत्र ही होते हैं जो इस बात का निर्धारण करते हैं कि लड़का का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, माँ में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स, 46 जोड़ी क्रोमोजोम्स, 12 जोड़ी क्रोमोजोम्स या 15 जोड़ी क्रोमोजोम्स। तो माँ में 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि माँ में 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, हमारे पास का वातावरण या उपरोक्त सभी। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय होता है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। यानी कि प्रकृति जो होती हैं वो
वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं और वातावरण जो होता है वो पोषण से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि प्रकृति वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या वातावरण। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण होता है। यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण के द्वारा ही बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, भाषिक विकास होता है। तो व्यक्तित्व विकास में ये दोनों जो हैं वो मिश्रण होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, रॉस ने कहा है, एना स्टसी ने कहा है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉस, ऑप्शन नंबर 2। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन जो है वो रॉस का है। अब आइए हम आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 13 को। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। वह बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का या आनुवांशिकता और वातावरण का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम है, क्योंकि उसके माता पिता भी जो हैं वो खेल से संबंधित हैं और उनके जो बच्चे हैं उसको भी वैसा ही वातावरण दिया जा रहा है। तो ये बहुत हद तक आनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश की कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संक्रमित करती हैं। ये वातावरण की कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा वातावरण। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा शारीरिक गठन कि निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास का आधार है। यानी कि पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणात्मकता ये वातावरण से संबंधित है और शारीरिक गठन जो है वो आनुवांशिकता से संबंधित है। अब हम आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाली लक्षणों को कहा जाता है। पर्यावरण, नैतिकता, आनुवांशिकता या होम्योस्टेसिस। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिकता। यानी कि माता पिता के वंशजों से, वंशज मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्हें प्राप्त होता है उसे आनुवांशिकता कहा जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों के आनुवांशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करती हैं।
आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, बालकों के आनुवांशिक गुण उनकी वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसका आनुवांशिक गुण जो होता है बालक का, वो वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही साथ आनुवांशिक गुण के निर्धारण में गुणसूत्र का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये दोनों बात ही बिल्कुल सही हैं। तो अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये दोनों ही कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? यानी कि कौन सा एक बीमारी है जो आनुवांशिक है? खसरा, रंगों को पहचानने की अंधता, पोलियो या डायरिया। तो फ्रेंड्स, रंगों को पहचानने की अंधता ये आनुवांशिक बीमारी होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फ्रांसिस गाल्टन, सोरेनसन, लैमार्क, लेविन कर्ट। तो फ्रेंड्स, जीव सांख्यिकी सिद्धांत जो है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किए थे फ्रांसिस गाल्टन ने। और गाल्टन का यह कहना था कि संतानें अपने माता पिता से ही सभी गुणों को नहीं प्राप्त करती हैं, बल्कि ये पीढ़ियों के आगे विशेषताओं का एक संक्रमण होती हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चों में जो गुण पाए जाते हैं वो पितृपक्ष से ही नहीं बल्कि मातृपक्ष के संक्रमण का भी अनुपात होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सोरेंस ने ये कहा है कि इन्होंने भिन्नता के बारे में कहा है कि बीज कोश में अनेक जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। ये बात सोरेंस ने अपने कथन में कहा है। इसके बाद लैमार्क ने कहा है कि इन्होंने अपने अध्ययन में जिराफ पर अध्ययन किया था और इन्होंने कहा है कि जिराफ की जो गर्दन थी वो पहले इतनी लंबी नहीं थी, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते रहते थे, क्योंकि बिना गर्दन ऊपर किए वो पत्तों को नहीं खा सकते थे। तो इसका ये प्रभाव हुआ कि इनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सभी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अध्ययन किया है और अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जीव सांख्यिकी सिद्धांत जो है वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 फ्रांसिस गाल्टन। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 को। जैसे माता पिता होंगे संतानें भी उसी के अनुरूप उत्पन्न होंगी। आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि जैसे माता पिता होंगे संतानें भी उसी के अनुरूप होंगी। ये समानता का सिद्धांत होता है कि माता पिता जैसे होंगे उनकी संतान भी वैसे ही होगी। यानी कि इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मानव की संतान जो होती है वो मानव ही होती है। यानी कि एक मानव जो होती है वो एक मानव शिशु को ही जन्म देती है और एक पशु जो होता है वो पशु को ही जन्म देता है। तो ये समानता का सिद्धांत बताता है। अब है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बताता है कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके बच्चे मूर्ख हो जाते हैं, या जो मूर्ख माता पिता होते हैं उनके बच्चे तीव्र बुद्धि के हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। अब तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि जैसे माता पिता होंगे संतानें भी उसी के अनुरूप उत्पन्न होंगी। ये समानता का सिद्धांत बताता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो आपके चैप्टर 3 से संबंधित हैं, और
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और आपको इस क्लास में हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।